वेलकम ऑल। मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं तो सोचा कि आप सबके साथ साझा कर लूं, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो सवाल है ये कईयों के मन में उठ रहे होंगे। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, क्या सिर्फ विश्वकर्मा प्रकाश को पढ़ लेने से वास्तु के पूर्ण ज्ञाता बन सकते हैं? और साथ ही मैं दूसरा प्रश्न भी ले रही हूँ, क्या स्टेयर्स के बारे में शास्त्रों में मिलता है, जैसे कि विश्वकर्मा प्रकाश में तो दिया ही नहीं। ठीक है, तो देखिए इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देना चाहूंगी आयुर्वेदा की नजर से पहले। जैसे कि आयुर्वेदा के पूर्ण ज्ञाता बीए एमएस करने के लिए या डॉक्टरेट करने के लिए आपको कोई एक शास्त्र नहीं, कोई एक संहिता नहीं, कई संहिताओं का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संहिता, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो चरक संहिता में हर्ब्स के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में दिया है। और यही अगर सुश्रुत संहिता की बात करें तो उसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स कैसे करने हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना है, उसके बारे आपको विस्तार से मिलता है। तो ये जो कई सारे संहिताएं हैं, शास्त्र हैं, ये एक दूसरे से भाग आगे से आगे जोड़ता जाता है। ठीक है, तो अब जैसे कि बात हम वास्तु की कर रहे हैं तो पहले वास्तुशास्त्र की बात आती है, तो कई शास्त्रों की बात यहाँ पे उठती है। वास्तुशास्त्र कहाँ से आया? देखिए, चार वेद हैं, सब जानते हैं। चौथा वेद हो गया हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद के आगे उसके सभी वेदों के आगे उपवेद हैं। अथर्ववेद की बात करें तो उसके आगे स्थापत्य वेद है। ये कोई खुद वेद नहीं, आप इसे एक अम्ब्रेला की तरह देख लीजिए। और इसके आगे कई सारे पुराण, कई सारे शास्त्र ग्रंथ मिलते हैं जहां पर वास्तु के बारे में आपको उल्लेख मिलता है, क्योंकि स्थापत्य वेद का मतलब निर्माण काल आ जाता है। तो जैसे कि अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण और ऐसे कई सारे मुख्य ग्रंथ जैसे कि समरंग सूत्रधार, विश्वकर्मा प्रकाश, मायामतम, ऐसे कई सारे शास्त्र मिलते हैं। इनके जितने भी मुख्य ग्रंथ हैं ये आपको हमारी कई वीडियोस में डिटेल आपको मिल जाएगी। तो जब यहाँ पे बात प्रश्न उठता है कि क्या विश्वकर्मा प्रकाश को पढ़ लेने से हम संपूर्ण ज्ञाता बन जाते हैं, तो अब ये तो आपने जाना कि ये वेद, पुराण, इन सब में जो है हमारे वास्तु के बारे आता है। पर अब बात आई है विश्वकर्मा प्रकाश के पूर्ण होने से। बिल्कुल हाँ, वो अपने आप में पूरा है, लेकिन यही प्रश्न जब हम कोशिश करते हैं कि इसका उत्तर हम विश्वकर्मा प्रकाश में जानते हैं, तो पहले ही अध्याय में आपको वहां पर मिलता है कि मत्स्य पुराण में वास्तुशास्त्र के 18 आचार्यों के नाम आपको मिलते हैं, जिनमें नारद जी का नाम आया, श्री वासुदेव जी का नाम आया और साथ ही साथ मय का नाम आया, यानी कि ब्रह्म ऋषि मनु जी का नाम आया। और उनके आगे जो उनके द्वारा पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, जो कि है मायामतम और मानसार। अब यहीं पर जो दूसरा प्रश्न उठता है कि स्टेयर्स का कहीं पे उल्लेख मिलता है क्या? जैसे कि विश्वकर्मा में तो दिया ही नहीं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि विश्वकर्मा प्रकाश में तो दिया ही नहीं। लेकिन यहाँ पर बात समझिए कि जैसे आपने आयुर्वेदा के लिए कई सारे शास्त्रों का आपको ध्यान करना पड़ता है, उसी तरह वास्तु के लिए कोई एक ग्रंथ नहीं, आपको कड़ियां जोड़ने के लिए कई सारे ग्रंथों को पढ़ना होता है, पुराणों को पढ़ना होता है। तो विश्वकर्मा प्रकाश में पहले अध्याय में यहाँ पे मत्स्य पुराण की बात हुई। मत्स्य पुराण में कई सारे आचार्यों की बात हुई। ये जो आचार्य हैं उनके आगे उन्होंने कहीं ना कहीं कई अलग अलग पुराणों में उनके बारे आपको दिया गया, उनका ज्ञान वास्तु के ऊपर आपको उल्लेख मिलता है। ये जो स्टेयर्स की बात हुई ये आपको मिलता है मानसार में। मानसार में क्या मिलता है आपको? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 मंजिले भवन के बारे मिलता है। और ये 12 मंजिले भवन ऑफ कोर्स जुड़ी तो आपकी स्टेयर से ही होंगी। ठीक है, तो वहां पे आपको ये मिलता है चढ़ाव के नाम से, सीढ़ियों के नाम से। ये आपको संस्कृत शब्द के नाम से मिलता है सोपान। तो 12 मंजिलों के बारे में विवरण, पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको वहां पर डिटेल में आपको मानसार में मिलती है। ठीक है, तो ये अब मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए होंगे। जैसे कि संपूर्ण ज्ञाता बनने के लिए विश्वकर्मा प्रकाश के साथ साथ जितने भी मुख्य ग्रंथ हैं उनको पढ़ लेना कहीं ना कहीं जरूरी है, ताकि आप सारे जो मिसिंग, जो आप कह सकते हैं पजल्स हैं या मिसिंग पॉइंट्स हैं, उनको इकट्ठा लेकर एक संपूर्ण ज्ञाता बन सके। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी आपके जितने भी सवाल हम तक पहुंचते हैं उनका जो उत्तर है वो शास्त्रों की ही नजर से, शास्त्रों के ही थ्रू दिया जा सके। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करती हूँ आपके कई सवालों के उत्तर